जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी चक्कर में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। ये बात तो स्पष्ट कर दी शुरू में ही डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने, और आप लोगों को वो पॉइंट नोट करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि ये एंटी वुमन है, इसलिए कि अगर हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं। और वो ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी चक्कर में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कांट मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, चार बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को दो भाई मिलके, तीन भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगू। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें औरत के इंटरेस्ट में तो नहीं है ये चीज, और ये तो इज्जत ही नहीं है औरत की कि वो डिवोर्स दिए हुए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे, वो तो गलत ही है। इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी जिंदगी खराब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे हो। दूसरी बात ये कि आप 1986 के बाद आप कह रहे हैं कि छाबानो के बाद जो एक्ट बना था उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग्स सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस लेती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारती है। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स दे करके उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि उसमें गलती 90% औरत की भी रही हो। मैं ये नहीं कहती कि औरत की होती है, आप एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है।
रिफॉर्म के लिए बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लेडीज की भी और जेंट्स की भी कमिटी फुल बनी हुई है सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम इस्लाम माशरा कमेटी है। उसके लिए हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, बल्कि शाहबानो केस से भी बहुत पहले से 1972 में जब बोर्ड बना था तब से लेकर अब तक हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके रीजन को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही है कि मुस्लिम समाज में ये ज्यादा है, जैसे कि अभी डॉक्टर इलियास ने कहा।